हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपका राफत सर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले जेई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल्स। स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग सर्कल्स पढ़ते हैं, देन हम लोग पैराबोला पढ़ते हैं, देन हम लोग एलिप्स पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग हाइपरबोला पढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले सर्कल, जिसका ये लेक्चर 1 है। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कल की डेफिनेशन, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में सर्कल होता क्या है। फिर उसकी दोनों इक्वेशन, एक फंडामेंटल इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आ जाता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। मतलब जब सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटरसेप्ट बनते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो उनकी लेंथ क्या होती है वो देख लेंगे। और इतना जो हम लोग करेंगे तो इस पे बेस्ड मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, वो हम लोग क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है आज का हमारा गोल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि सर्कल एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल क्या होता है? बेसिकली सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स रहेंगे सर्कल के ऊपर। ये पॉइंट्स बहुत आसपास में होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो सर्कल क्या होगा? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लेकिन एक कंडीशन होगी इसके ऊपर। ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो रहेगा एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये सारे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स में से आप अगर कोई भी पॉइंट ले लो तो वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के साथ कैसे डिस्टेंस पे रहेंगे? कांस्टेंट डिस्टेंस पे। उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे आर से। सिमिलरली अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं सर्कल पे का, तो ये पॉइंट का सर्कल पे के इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर से। सिमिलरली अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो यहाँ पे भी क्या होगा? इस फिक्स पॉइंट के साथ इस सर्कल पे के पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे? आर से। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो सर्कल पे के, वो सारे पॉइंट्स की क्या कंडीशन होती है? वो पॉइंट्स का कलेक्शन सर्कल कब कहलाता है? जब उन सारे पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? आर से। तो ये होती है सर्कल की बेसिक डेफिनेशन। अब मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं बीच बीच में गाने सुनता हूँ। जब भी अपने नोट्स प्रिपेयर करता हूँ मेरी आदत है गाने सुनने की, है ना। तो सर्कल को देखते हुए मुझे एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है। वो ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, है ना। तो देखो सर्कल की डेफिनेशन पे बिल्कुल बैठ जाता है ये कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं वापस आके किससे मिल जाऊंगा? तुमसे ही, है ना। तो सर्कल की डेफिनेशन के ऊपर बहुत फिट बैठता है ये सॉन्ग। तो ध्यान में रखते हुए आई थिंक आपकी डेफिनेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो गया है। तो ये डेफिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होंगी वो क्या होती है और हम लोग उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल डेफिनेशन, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकेंड टर्म, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैंने एक सर्कल कंसीडर करना है। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल कंसीडर कर लिया। जो फिक्स पॉइंट था उसके मैंने कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए h, k और उसको लेबल किया a। उसके बाद मैंने सर्कल पे एक पॉइंट कंसीडर किया। सर्कल पे जो पॉइंट कंसीडर किया उसको मैंने b कंसीडर किया और उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? x और y। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट से लेके सर्कल के पॉइंट्स का जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? r। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज हमें क्लियर हो जा रही है कि जो डिस्टेंस AB है, जो डिस्टेंस AB है वो किसके बराबर है? r के बराबर है ना। तो अब अगर AB पे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा x1 y1
और इसको कंसिडर करना पड़ेगा x2 y2, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 एक ही बात है। तो ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, ठीक है। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो उसका डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड यहां पे स्क्वायर कर दे रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया हमने, तो क्या हो गया, ये हो गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का स्क्वायर किया है, तो वो एक ही बात होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस एच और y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर किया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर रूट था वो हट गया और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, आर स्क्वायर। ऐसा करने के बाद ये जो इक्वेशन मिली हमें, इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन कभी भी हमें दिख रही है, तो इस इक्वेशन को देख के हम दो चीजें क्लियरली बता सकते हैं। एक तो इसका सेंटर क्या होगा h, k, और दूसरा इसका रेडियस जो कि क्या है यहाँ पे r है। समटाइम्स हम r यूज करते हैं, समटाइम्स हम a यूज करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसका स्क्वायर दिख रहा है वो क्या है यहाँ पे राइट साइड में, वो रेडियस है, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सो दैट हमें ये क्लियर हो जाए कि अगर कोई इक्वेशन दी है तो उसका फंडामेंटल इक्वेशन अगर दी है तो सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करोगे, या फिर आपको अगर सेंटर और रेडियस दिया है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने बोल रहा है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर कुछ और देख लेते हैं। ये सर्कल को देख के ना मुझे बीच बीच में अजीब अजीब से गाने याद आते हैं। एक और गाना आ रहा है, निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू, है ना। क्योंकि हमारी आंखें कैसी होती है, वो भी सर्कुलर शेप की होती है, जिनको हम रेटिना बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये सब गाने सर्कल को देख देख के मुझे अक्सर याद आते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन क्या दी है हमें, सर्कल की इक्वेशन दी है हमें x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये दी है हमें सर्कल की इक्वेशन और बोल रहा है इस इक्वेशन से आप क्या करो, रेडियस और सेंटर फाइंड करो, सेंटर और रेडियस फाइंड करो। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये हो जाता है h माइनस के बाद और ये हो जाता है k। तो सेंटर क्या रहता है सर्कल का, अभी हमने देखा सर्कल का सेंटर रहता है h, k, तो वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 4। और रेडियस, रेडियस क्या होता है राइट साइड में जिसका स्क्वायर होता है, तो 25 को हम कैसा लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये जो रहेगा ये रहेगा रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये सेंटर है और ये रेडियस है। अब इसके बाद फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बाद इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है वो देख लेते हैं, है ना। उसमें जाने से पहले एक बार ये देख लो कि अगर सेंटर और रेडियस दिया है, अगर सेंटर और रेडियस आपको दिया है तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे। तो उस चीज को भी देख लेते हैं हम लोग कि सेंटर और रेडियस आपको दिया है। फॉर एग्जांपल सेंटर गिवन है हमें, इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज, कितना है, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूं मैं 1, 2, सेंटर ले लिया और रेडियस ले लिया मैंने एंड 4। इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल क्या क्या है, 1, 2 है और 4 है, देन फाइंड
इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सेंटर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे h कॉमा k, है ना? ये हो जाएगा यहाँ पे h और ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा r। तो आप जैसी वैल्यू पुट करोगे तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर स्क्वायर। फोर स्क्वायर कितना होता है? 16। तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब अगर आपको ऐसा है कि आपको सेंटर और रेडियस दिए हैं तो आप इक्वेशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सफिशिएंट क्वेश्चन थे हमारे पास कि आपको अगर सेंटर और रेडियस दिए तो इक्वेशन कैसे निकालोगे और इक्वेशन दी है तो उससे सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करोगे। अब जनरल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और वो होती क्या है ना? सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग डिराइव करके देख लेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो हम लोग डिराइव करते हैं किससे? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो जनरल इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल इक्वेशन पता होना चाहिए। तो वो होती है हमारी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर होता है h कॉमा के और रेडियस होता है r, ठीक है? अब इससे क्या करेंगे? इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग डिराइव करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों लगा दो। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। राइट हैंड साइड को एज इट इज रखा। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो टर्म्स है उसको रीअरेंज कर रहे हैं। टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर माइनस टू एच एक्स, फिर माइनस टू के वाई। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स स्क्वायर के बाद मैंने वाई स्क्वायर का टर्म लिखा, देन टू एच एक्स के बाद मैंने टू के वाई का टर्म लिखा। अब जो बचे है, क्या बचे? एच स्क्वायर बचा है और प्लस में के स्क्वायर बचा है, और जो राइट में आर स्क्वायर था उसको हमने लेफ्ट में ला लिया। तो इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? 0, ठीक है? तो हमने क्या किया? जस्ट ये जो इक्वेशन थी इसके टर्म को रीअरेंज किया और जो राइट हैंड साइड में के स्क्वायर था इसको लेफ्ट में लेकर आ गए। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन जो करूंगा वो ये है कि माइनस एच को मैं कंसिडर कर लूंगा g और माइनस k को मैं कंसिडर कर लूंगा f, ठीक है? क्योंकि h भी नंबर है, k भी नंबर है, तो उसको आप कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको आप g और f यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? और ये जो सारा टर्म है ये है ना, तो ये सारे को मैं कंसिडर कर लूंगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको मैं कंसिडर कर लूंगा कोई एक दूसरा कांस्टेंट c, क्योंकि एक फिक्स नंबर मिलने वाला है आपको। तो अगर आप इसको c से रिप्रेजेंट करो तो कुछ गलत नहीं होगा, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं, ठीक है? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन मिली हमें, ये क्या है? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, थोड़े से रीअरेंजमेंट्स किए, कुछ कांस्टेंट्स को चेंज किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। इसे बोला जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना? तो अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसी दिख रही है जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो, वाई स्क्वायर का टर्म हो,
x का टर्म हो, y का टर्म हो, ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म हो, तो ये इक्वेशन पक्के से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, पहचानना कैसे है, एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन पक्का से ये कंफर्म हो जाता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें जो जनरल इक्वेशन है, जैसे हमने फंडामेंटल इक्वेशन में क्या देखा था, सेंटर और रेडियस, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पे भी सेंटर और रेडियस का जो कंसेप्ट है हमारे वो थोड़े से क्लियर होने चाहिए। तो देखो, अगर आपके पास जनरल इक्वेशन है तो आप सेंटर और रेडियस क्या लिखोगे, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको एक बार, है ना। तो सेंटर और रेडियस क्या लिखोगे जनरल इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन कहां से आई है, इस वाली इक्वेशन से, है ना। और इस इक्वेशन में सेंटर क्या था, h, k था। तो अगर h, k की जगह में इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन कंसीडर किए गए थे वो ले लूं तो आपको ये वाली इक्वेशन का सेंटर मिल जाएगा। तो मैंने h को क्या कंसीडर किया था, माइनस h को क्या कंसीडर किया था, g, तो h क्या मिल जाएगा, माइनस g, है ना। सिमिलरली मैंने माइनस k को क्या कंसीडर किया था, f, तो k कितना मिल जाएगा यहाँ से, माइनस f। तो जो ये वाला सर्कल था उसका सेंटर क्या था, h, k। अब इसी सर्कल से ये वाला सर्कल मिला है, तो जो ये सर्कल है इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो जो हमारा न्यू सर्कल है उसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ। ये है सेंटर, माइनस जी माइनस एफ, ये सेंटर किसका है, ये जो हमारा सर्कल आया, चलो भाई यहाँ जो तुम, ये जो हमारा सर्कल आया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली हमें अगर रेडियस चाहिए इसका तो कैसे मिलेगा, तो हमने देखो क्या कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो h की जगह पे आप क्या ले सकते हो, माइनस जी, बट उसका स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा g, तो g का स्क्वायर प्लस k की जगह पे आप क्या लोगे इस सर्कल में, माइनस f, तो माइनस f का स्क्वायर f स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं हम, दो चीज, c और r स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, तो c आ गया लेफ्ट में, r स्क्वायर चले गया राइट में, ठीक है। अब मुझे r स्क्वायर तो नहीं चाहिए, r चाहिए, तो r क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो ये जो है, ये जो r आया है, ये जो रेडियस आया है, ये आया है नए वाले सर्कल का, किसका, ये जो सर्कल है हमारे, इसके लिए ये रेडियस है। तो तुम भी आ जाओ भाई नीचे ऐसे। तो इस सर्कल में जो सेंटर होगा वो माइनस जी माइनस एफ होगा, और इस सर्कल में जो रेडियस होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन किया था। फंडामेंटल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, कुछ सब्स्टिट्यूशन किया था। उन सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इजीली ये बता सकते हैं कि ये जो न्यू सर्कल है इसका सेंटर ये होगा, और ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस ये होगा। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर भी हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट हमें ये क्लियर हो जाए कि अगर इस सर्कल की इक्वेशन दी है तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, और सेंटर और रेडियस अगर दिया है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, रेडियस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी इस सर्कल में, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और चीज है, जैसे ये सर्कल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत लंबा बोलने लगा रहा है ये तो, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब सारी चीजें जो भी सर्कल में डिफाइंड होती है वो किस पे होती है, रेडियस पे, है ना। रेडियस कम ज्यादा होगा तो सर्कल का जो साइज है वो चेंज होगा। अब देखो रेडियस के ऊपर क्या क्या कंडीशन लग सकती है, यहाँ ये जो क्वांटिटी है रूट के अंदर, इस पे तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है
तो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, मतलब जो रेडियस है वो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, जो भी सर्कल आपको मिलने वाला है उस सर्कल को बोलोगे देन द सर्कल विल बी रियल, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो सर्कल मिलेगा वो रियल सर्कल होगा। रियल सर्कल का मतलब ये है जिसका रेडियस कुछ पॉजिटिव नंबर है, तो आप कुछ ना कुछ उसको बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। दूसरी कंडीशन देख लो इसके ऊपर कि अगर ऐसा हो जाए स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो हो जाए 0, है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाए, तो ये रूट भी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब रेडियस 0 हो गया। रेडियस 0 हो जाए तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा ऐसे, क्योंकि रेडियस कुछ है ही नहीं तो सर्कल कुछ बनेगा ही नहीं, एक पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, इसे बोला जाता है पॉइंट सर्कल। देन द सर्कल विल बी पॉइंट सर्कल, पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा कैसे बीच बीच में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें होना जरूरी है, आपका मन लगे रहेगा। अब अगर मैं कंसीडर कर लूं तीसरी चीज, क्या कंसीडर करना है मुझे, ऐसे कंसीडर करते करते तो सर पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, हमें ऐसे ही कंसीडर कर करके पूरा चैप्टर फिनिश कर देना है। अगर मैं कंसीडर कर लूं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वो इमेजिनरी चले गया। ठीक है, तो देन we will get imaginary circle, imaginary circle। ठीक है, रेडियस इमेजिनरी हो गया तो हमें क्या मिलने वाला है, इमेजिनरी सर्कल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस कैसा है, इमेजिनरी नंबर है, तो सर्कल भी कैसा रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। अब जैसे भी इमेजिन करो, हमारे सबके अलग अलग ब्रेन के ऊपर है, हम कैसे इमेजिन करते हैं इमेजिनरी सर्कल को, मैंने फिलहाल आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे पहले ये 3 चीजें आपको छोटी छोटी सी पता होना जरूरी है। चलो अब थोड़े कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाएगी हमें कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं कि इस पे सेंटर और रेडियस क्या होगा। अब देखो यार, फिर आगे बढ़ना है तो मुझे एक और चीज याद आ गई कि सेंटर और रेडियस जो फाइंड करना रहता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में, उसका आप सेंटर फाइंड करने का एक थोड़ा सा इजी मेथड रहता है, वो क्या रहता है, तो चलो ऐसा करते हैं ना, उसको क्वेश्चन के साथ ही कवर कर लेते हैं। तो देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, एक तो हमारा बैकग्राउंड में इतनी अच्छी अच्छी आवाज आती रहती है कि हमें ज्यादा कुछ सोचने की, ज्यादा कुछ इधर उधर माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, जैसे अभी बाजू से आ रही है, तो इट्स ओके, ऐसा होते रहता है। फाइंड द क्या, द सेंटर द एंड रेडियस द, रेडियस द भी होता है, मिथुन दा तो सुना था मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, ऑफ सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है, इसका हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देख के एक चीज तो क्लियर हो गई। अब सेंटर और रेडियस, तो रेडियस के लिए आपको क्या लगेगा, जी लगेगा, एफ लगेगा और सी लगेगा। तो पहले सेंटर फाइंड कर लेंगे जी और एफ, तो आपका रेडियस मिल जाएगा। अब देखो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर के बारे में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। अब यहाँ से माइनस जी माइनस एफ आप ऐसे निकालने की बजाय इसका एक और मेथड लगा दो, यहाँ पे माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 कॉमा माइनस को एफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2, ये लगा दो। तो यहां से आप क्या होता है, सेंटर फाइंड करने में इजी जाता है, हम कंफ्यूज नहीं होते। इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4 अपॉन 2 माइनस एज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है
-8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपॉन 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये 8/2 4, तो ये आ गया सेंटर आ गया। और रेडियस फाइंड करने के लिए एक और चीज लगती है सी, तो यहाँ पे सी देख के समझ में आ रहा है कि भाई 1 है ना। तो अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, r इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल। अब वैल्यूज पुट करो, g का स्क्वायर तो ये हो गया 4 प्लस f का स्क्वायर तो ये हो गया 16 माइनस c कितना है यहाँ पे 1, तो 20 19, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 19। तो सेंटर आ गया -2,4 और रेडियस क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 19। तो ये अगर ऐसे इस टाइप के सर्कल दिए गए तो हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं क्वेश्चन कि अगर आपको सेंटर और रेडियस दिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करोगे। चलो आगे बढ़े, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब सेंटर हट जाओ भाई, ये तो हमारे हाथ में ना, कब सेंटर रेडियस लगाना कब सर्कल लगाना, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, है ना। ये मिटाने के बाद भी ऐसे दिख रहे हैं, चलो ठीक है, वो बोर्ड की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। इफ द सेंटर एंड रेडियस, इफ द सेंटर एंड रेडियस किसका भाई, ऑब्वियसली सर्कल का ही होगा, ऑफ द सर्कल आर क्या है, एक ले लेते हैं 2,6 सेंटर ले लिया और रेडियस ले लेता हूं मैं 5 सेंटीमीटर मीटर या यूनिट, जो भी लेना है आपको आप ले सकते हो। कंसेप्ट यहाँ पे देखना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। मुद्दा क्या है, मुद्दा है यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन किसकी, सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल की, पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला की, इलिप्स पढ़ेंगे तो इलिप्स की। हाँ, वहां पे सेंटर रेडियस नहीं, वहां फोकस वगैरह वाली चीजें होती है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है। अब कैसे करोगे, देखो सेंटर दिया है तो 2,6 क्या है, सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -g - f, है ना। उसके बाद रेडियस कितना दिया है, r दिया है हमें, कहा गया ये r दिया है हमें 5। तो जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होती है उसमें r तो नहीं लगता, c लगता है, तो r की हेल्प से हम क्या करेंगे, c फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए पहले आपको क्या लगेगा, सेंटर लगेगा, है ना। तो देखो यहां से क्या बोल सकते हो, -g कितना है 2 है, तो g हो गया -2। यहां से आप बोल सकते हो -f कितना है 6 है, तो f हो गया -6, तो g है -2, f है -6, ठीक है। अब r हमारे पास है तो हमें r का फॉर्मूला पता है, क्या होता है r का फॉर्मूला, g स्क्वायर प्लस 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 f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज पुट करते चलो, तो ये हो गया 5, हाँ पहले स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब r का स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू जी का स्क्वायर 4 होता है, और f का स्क्वायर तो भाई कर ही लेते हैं, 36 हो जाएगा -6, है ना। अब c को उधर भेज दो, c गया उधर, तो ये हो गया 40 - 25, तो ये हो गया 15, तो c आ गया 15 और g आ गया -2 और f आ गया -6। पेन को क्या हो गया, चलो पेन बुरा मान गया है तो हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, होते रहता है ऐसा, ठीक। तो देखो हमारे पास g है, f है और c है। अब इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल इक्वेशन वो होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। द, हाँ ये अच्छा है, द स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी ऑफ जनरल इक्वेशन, ऑफ जनरल इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है, x का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर ये y का स्क्वायर प्लस 2g का x प्लस गुची का x नहीं 2g का x प्लस 2f का y प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना।
तो अब कुछ कुछ वैल्यूज है हमारे पास, ये पुट कर दो, तो ये हो गया देयरफॉर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हाँ, तो ये देखो g कितना है -2, माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा -4x। f कितना है -6, तो 6 2 12, -12y। c तो हमने अभी निकाला, +15 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे वाले सुंदर वाले एक नीले कलर के डब्बे में डाल देते हैं। ये हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब हमको सेंटर और रेडियस दिया था उस सिचुएशन में। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल से हमें कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि इक्वेशंस को कैसे जस्टिफाई करना है ना। सेंटर रेडियस दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो दी है जनरल इक्वेशन की, तो उससे सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हम लोग कि अगर कोई सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थोड़ा सा उसका मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टॉपिक का, है ना। टॉपिक क्या है देखो कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक सर्कल है जो बेचारा ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। तो ये जो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ होंगी ये क्या होंगी, और ये जो वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ होंगी ये क्या होंगी। अभी अच्छे से सर्कल को ड्रॉ करके ये सारी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंटरसेप्ट के ऊपर ना क्वेश्चन बनते हैं मेंस में कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इतनी है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होंगी, है ना। या फिर वो बोलता है अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आप कुछ फाइंड करके बताओ, वो सारा देंगे वो। तो हम क्वेश्चंस जैसे जिस हिसाब से बनते हैं उस हिसाब से ये वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास एक सर्कल है, जो सर्कल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पे, और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है सी और डी पे। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे हम लोग कि जो हमारे पास सर्कल है वो ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल एक्स एक्सिस को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक कुछ लेंथ होंगी, और लेंथ हमेशा क्या होती है, लेंथ हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए बी क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो 0। सिमिलरली सी डी जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव और कभी कभी इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे टॉपिक में हमें करना क्या है, हमें ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अगर एक्स एक्सिस को कोई सर्कल है ये वाला और वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग पॉइंट पे, तो ये जो इंटरसेप्ट बना ए बी, इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन वाई एक्सिस। तो जब सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं उनकी लेंथ क्या होंगी। तो सबसे पहले ए बी के बारे में देख लेते हैं। ए बी क्या होगा, ए बी होगा 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, कॉमा सी डी क्या होगा, सी डी होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये दो चीजें हमें याद रखनी है क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, तो ये हमें याद रखना है। अब देखो ये डिस्टेंस क्या है, नॉन नेगेटिव है, ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव है। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि ये डिस्टेंस जो है 0 हो गया, ए बी कंसिडर कर लो कि 0 हो गया, ए बी कंसिडर कर लिया हमने 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो मतलब हुए। इसका मतलब एक ये हुआ कि 2g स्क्वायर माइनस सी ये 0 हुआ। दूसरा ए बी का 0 होने का दूसरा मतलब क्या है, ए बी का 0 होने का दूसरा मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में सर्कल एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। क्योंकि क्वेश्चन जैसे आते हैं ना उसके हिसाब से थोड़ा सा समझना हमें जरूरी है। ए बी 0 है, ये लेंथ 0 है, तो ऑब्वियसली सर्कल ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया मतलब क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस 0 आ रहा है, मतलब वो सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो क्वेश्चन में कभी ऐसी लैंग्वेज में आता है आपको क्वेश्चन, तो वहां पे आपको ए बी 0 समझना पड़ता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है अगर ए बी 0 है, टच कर रहा है, तो आप इसको 0 कंसिडर कर सकते हो। इसको 0 कंसिडर कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया। स्क्वायर रूट कब 0 होगा, जब जी स्क्वायर माइनस सी 0 है ना।
जब जी स्क्वायर माइनस सी 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी कितना हो जाएगा जी स्क्वायर। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ए भी 0 होता है तो इसका ये मतलब है कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। दूसरा, अगर ए भी 0 है ना, मतलब टच कर रहा है सर्कल एक्स एक्सिस को, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ये कहां देखा हमने, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखते हैं कि वाई एक्सिस पे अगर हम सी डी 0 ले लेते हैं, है ना, तो क्या बनती है कंडीशन। तो यहां पे देखो कि अगर सी डी 0 हो जाए, अगर सी डी 0 हो जाए तो यहां पे भी दो कंडीशन के 2f स्क्वायर माइनस सी 0 होगा, या फिर इस सिचुएशन में आप और बोल सकते हो, इस सिचुएशन में सर्कल क्या करेगा, इस सिचुएशन में सर्कल किसको टच करेगा, सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्वेश्चन में, क्योंकि जिस हिसाब से पूछा जाता है उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका यहां से मतलब हो गया कि एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि सी इज इक्वल टू कितना है, एफ स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे था सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर और वाई एक्सिस पे है सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। अब ये कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए कि अगर दोनों 0 हो गए, ए बी भी 0 हो गया, सी डी भी 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि सर्कल एक्स एक्सिस को भी टच करेगा और सर्कल वाई एक्सिस को भी टच करेगा। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों एक्सिस को वो टच करे, इंटरसेक्ट करे ही ना, तो सिर्फ टच कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में आप बोल सकते हो सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर भी होता है और सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर भी होता है। ये कब होगा लेकिन, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तभी। तो सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और देख लेंगे कि ये जो जिस हिसाब से हमने पढ़ा है ना, वो एज इट इज वहां पे कंसेप्ट यूज होते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग मेंस के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं जो जेडबलई में पूछा गया है। क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या है, जब भी जेई का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से सुकून से बैठ के सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन को समझने के बाद उससे आप क्या की पॉइंट्स निकाल सकते हो वो निकाले, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करें, उसके बाद वो क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दें, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जेई के, जेई लेवल के मेंस हो या एडवांस हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, उसके जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, सर्कल एक है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इतना तो समझ में आ रहा है वो जो भी सर्कल होगा वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x और y की जगह अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मिलने वाली है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड टचिंग द y एक्सिस। अब जैसे ही ये बोल दिया ना उसने, तो हमने जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा है सीधा सीधा वहां पे जंप कर लेना है। y एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब अब ये क्लियर हो गया हमें कि सर्कल कौन सा है, जनरल सर्कल है, क्योंकि टचिंग द y एक्सिस बोल दिया तो हम वहां से जाके कुछ निकाल सकते हैं। एट 0,2 इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अब इस पॉइंट पे टच कर रहा है या इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, इनका एक ही मीनिंग होता है कि ये पॉइंट भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब दो पॉइंट हमें ऐसे दिए हैं जो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, प्लस हमें ये दिया है कि कहां टच कर रहा है वो y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जब टच कर रहा है तो अभी हमने पढ़ा था y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 0। सी डी इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि c इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे और y एक्सिस को टच करने की वजह से c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ये हमें गिवन है। तो इतनी चीजें हैं। तो सबसे पहले देख लो, ये वाला सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल की बात हो रही है ना, इस सर्कल की बात हो रही है। किसकी बात चल रही है भाई, पहले ये तो समझ में आ जाए कि बात किसकी कर रहे हैं, वही नहीं पता हमें, तो फिर हम लोग बस सोचते ही रहेंगे इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि बात इसकी हो रही है। उसके बाद दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक है -1,0, एक है 0,2। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और ऐसी मिल गई क्वेश्चन से हमें,
जिससे ये समझ में आ गया कि सी किसके बराबर है, एफ स्क्वायर के बराबर है। तो क्या बोल रहा है, वो सर्कल ये 4 पॉइंट में से और कौन से पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, कैसे पता चलेगा, जब इनमें से कोई पॉइंट हम उस सर्कल में पुट करेंगे, इनमें से इन चारों पॉइंट में से वो कोई पॉइंट हम जब सर्कल में पुट करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। अब सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कब करेगा, जब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का क्या मतलब है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आप g की वैल्यू फाइंड कर लो, उसमें आप f की वैल्यू फाइंड कर लो और उसमें आप c की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो g, f और c की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, तो आपको ये सर्कल जो है वो एक आर्बिट्री फॉर्म से हटके एक पर्टिकुलर फॉर्म में मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे, जो पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है उस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। सिंपल है ना। तो यहाँ पे जीएफसी फाइंड करना है सबसे पहले। तो जीएफसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है तो ये पॉइंट को सर्कल में रख दो। तो जैसे ही हमने रखा तो क्या हो गया, ये 1, ठीक है, 1 के बाद क्या हो जाएगा, -2g, -2g के बाद ये तो 0 है, प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। x की जगह 1 रख रहे तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद y की जगह 0 रखा तो टर्म हट गया, यहाँ पे -1 रखा तो -2g हो गया, यहाँ पे 0 रखा तो ये टर्म हट गया और c एज इट इज, ये मिल गई एक इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे 0,2 रखो क्योंकि वो भी सेटिस्फाई करेंगी सर्कल को, तो ये हो गया 4। 4 के बाद क्या आ गया, 4 के बाद ये वाला टर्म तो गया क्योंकि x 0 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 4f प्लस c की जगह पे क्या रहेगा, c रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये एक और दूसरी इक्वेशन मिल गई, 2 इक्वेशन मिल गई। एक ऑलरेडी c की वैल्यू हमें दी है, एक ऑलरेडी हमें c की वैल्यू यहाँ पे दी है, कितनी है, f स्क्वायर, तो 2 में रख दो, तो ये हो गया 4 प्लस 4f प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा हम लोग अगर अच्छे से लिखे तो f स्क्वायर प्लस 4f प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये सुंदर सा जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये क्या है, ये है f प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। f प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि f की क्या वैल्यू आएंगी, -2। ठीक है, तो यहां से हमें ये मिल गया, देयरफॉर f इज इक्वल टू -2। f -2 हो गया, तो f का स्क्वायर क्या है, f का स्क्वायर c है, तो c मिल गया, देयरफॉर c कितना मिल गया, 4। अब f मिल गया, c मिल गया, तो इक्वेशन यहाँ पे 1 में क्या रख दो, c रख दो, तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, ये 1 -2g प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से g कितना आ जाएगा, 5/2। g 5/2 बोलो, या फिर आप बोल सकते हो 2g कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। एक ही बात है, या तो g की वैल्यू निकाल लो आप 5/2, या तो फिर 2g बोल दो 5। 2g क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 2g का वैल्यू डायरेक्ट रख दो तो इजी पड़ता है हमें, है ना। तो अब देखो हमारे पास f है -2, c है 4 और उसके बाद 2g बोलो या g बोलो, वो कितना है हमारे पास, 2g बोलेंगे तो 5 है, g बोलेंगे तो 5/2 है। अब ये तीनों वैल्यूज जो निकाली है हमने, ये पुट कर देंगे हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की, उसमें। ठीक है, तो ये वैल्यूज सारी क्या कर लेंगे, पुट करने के बाद यहाँ पे जो सर्कल की इक्वेशन है वो कैसे दिखेंगी हमें। ये पेन बार बार बुरा क्यों मान रहा है भाई, चलो कोई दूसरा ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये वाला देखता हूँ। तो यहाँ से आगे बढ़ता हूं मैं, तो ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर, 2g कितना है 5, तो ये हो गया 5x, 2f नहीं, अब यहाँ पे f की वैल्यू -2 है, तो 2 2 जा 4, -4y, c कितना है, c आया +4 इज इक्वल टू 0। ये वो सर्कल है जो y एक्सिस को टच करेगा 0,2 पे और -1,0 से पास होगा। अब ये सर्कल पूछ रहा है कि वो और कौन कौन से पॉइंट से पास होगा, तो अब हमारा चेक करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है 1 बाय 1 ऑप्शन पे जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। पहले ए ऑप्शन रखेंगे, देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहे हैं कि नहीं।
फिर यहाँ से बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे, फिर डी रखेंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, डी -4, 0 को। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर, सो दैट हमारे जो अभी तक के कंसेप्ट हुए वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब देख लेते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन जेई मेंस का, जिससे हमने जो अभी तक किया है उसके हमारे कॉन्सेप्ट सारे कॉन्क्रीट हो जाए। फिर हम लोग उसके बाद डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, पैरामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, टेंजेंट और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट हमारा आज का सेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ द सर्कल x² + y² - 2gx + 6y - 19c = 0 where g and c are real numbers passes through the point। अब ये सर्कल क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो x और y की प्लेस पे आप 6 और 1 पुट करोगे तो काम हो जाएगा। एंड इट्स सेंटर, ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर, है ना। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन हो गई, एक ये पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल तो इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका जो सेंटर है वो इसकी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दो इंफॉर्मेशन हो गई। देन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, हाँ ये है, अब पूछ क्या रहा है वो, मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ क्या होंगी, तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है 2g², 2 × (g² - c)। तो अगर हम ये गिवन इंफॉर्मेशन से g और c फाइंड कर ले और वो g और c को देखो डायरेक्ट यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से g और c फाइंड करेंगे और g और c को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट नहीं करते, कभी भी याद रखो जो सर्कल दिया है उसमें पहले पुट किया जाता है और उसके बाद वहां से जो g और c की वैल्यू मिलती है वो इस फॉर्मूले में पुट की जाती है। समटाइम्स क्या हो जाता है, हम जल्दी जल्दी में रहते हैं, हमारे पास टाइम कम रहता है या हम उतने अच्छे सोच नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन से दिख रहा है हमें कि हाँ ये बोल रहा है, तो हमने जी और सी निकाला, यहाँ पुट किया और देख लिया अगर उसने ऑप्शन में वैसा कुछ दे दिया तो हमने राइट मार दिया, जिससे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करते, पहले हम लोग जी और सी फाइंड करेंगे, उसको इस सर्कल में पुट करेंगे और उस सर्कल से जो जी और सी मिलेगा उसको यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन में हमारा मैच होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, है ना। तो हमारा जो पर्पस है वो है जी और सी फाइंड करना। तो एक कंडीशन तो ये दी है कि ये सर्कल पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 6 2 12 तो 12g, उसके बाद y की प्लेस पे 1 तो +6 माइनस 19c = 0। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये 42 43 तो -12g माइनस 19c = ये +43 हो गया तो -43, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12g + 19c = 43, इक्वेशन 1, है ना। एक कंडीशन तो मिल गई हमें, दूसरी कंडीशन कैसे मिलेगी कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो पहले तो सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंटर कैसे मिलता है इस वाले सर्कल का, माइनस को एफिशिएंट किसका, x का, अपॉन में 2 कॉमा माइनस को एफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2, है ना। तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे तो इससे सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -2g अपॉन 2, ब्रैकेट बंद नहीं होगा, हो जाता है कभी कभी दिमाग में बंद हो जाता है तो यहाँ भी बंद कर देते हैं, हाँ, इनटू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y तो कितना है वो 6/2, तो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो ये आ गया g और ये आ गया -3। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये है g, -3। अब बोल रहा है ये सेंटर इस लाइन पे सेटिस्फाई, इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस लाइन में देखो x की जगह g रखेंगे, y की जगह -3 रखेंगे, तो लाइन की इक्वेशन क्या मिल जाएंगी, g माइनस 3 2 6 तो +6 तो +c कितना हो गया, यहाँ पे हमने पुट किया तो 3 2 6 +6c, तो यहाँ पे आ गया 6c = 8, इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो एक इक्वेशन ये आ गई g और c में,
दूसरी इक्वेशन ये आ गई जी और सी में। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जी और सी की वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। तो मैं ऑप्शन को रहने देता हूँ क्वेश्चन के, और क्वेश्चन को हटा देता हूँ यहाँ से। कुछ कुछ चीजें रहने देते हैं, जैसा कि इक्वेशन रहने दो और ऑप्शन रहने दो। बाकी चीजों को हटा दो। हाँ, ये क्वेश्चन भी हटा दो यहाँ से, इसकी भी जरूरत। अब देखो दो इक्वेशन है 1 और 2, एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12g, ठीक है, प्लस 72c इज इक्वल टू 96, है ना, इक्वेशन नंबर 3। तो 3 और 2 को आप क्या कर दो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 12g प्लस 72c इज इक्वल टू 96, और 12g प्लस 19c इज इक्वल टू 43। बस यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना है जो हम लोग बचपन में लगाते थे। तो एलिमिनेशन जब आप लगा रहे हो, माइनस जब कर रहे हो, तो सबके साइन जो होते हैं अपोजिट। तो ये गया 12 में से 9 गया 3, ये 6 था, 6 में से 1 गया 5, तो 53c। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 4 गया 5, तो 53। तो देयरफॉर यहाँ पे c कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 53c इज इक्वल टू 53 था। 53 53 ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो c कितना आ गया यहाँ पे, 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और देखो, हाँ, ये तो बात सही है कि जो हमारा टॉपिक है कोनिक, कोई भी टॉपिक लो, कोनिक लो, 3D लो, आप कैलकुलस लो, ये ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा वास्ट है। बस ये सब चीजों में हमें ना एक ही चीज बचा सकती है, वो है हमारा धैर्य, वो है हमारा धैर्य, जिसे हम बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस ऐसी चीज है जो आपको अच्छी अच्छी चीजों में सफलता दिला सकती है, आपको कामयाबी दिला सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम अच्छे से निकले, तो ऑब्वियसली आपको इस लॉन्ग टर्म में 11th का 1 साल, 12th का 1 साल, है ना, ये दोनों साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने टॉपिक को रेडी करना पड़ेगा। क्योंकि हर टॉपिक में छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेप्ट क्लियर करना हमारा काम है, आपको कंटेंट डिलीवर करना अच्छा हमारा काम है ना। बाकी जो उसकी सेल्फ स्टडी करना है वो साइड, पेशेंस रखना है वो साइड, अपने एंथुजियाज्म को मेंटेन रखना है वो साइड, वो सारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू 1 आई, तो अब g निकल जाएगा। g कोई सिंपल इक्वेशन से निकाल लो, 2 से निकाल लो, तो c यहाँ रखे, तो 8 माइनस 6, तो g कितना आ गया, 2 आ गया। g कितना आ गया, 2 आ गया। अब ऐसी गलती मत करना कि c और g की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो, ये ब्लंडर हो जाता है। बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ रख के सॉल्व कर लेते। तो हम क्या करेंगे, पहले c और g की वैल्यू यहाँ रख देंगे। चलो भाई ऊपर जाओ तुम लोग, दोनों वैल्यू यहाँ पुट किए, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 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 होता है, ठीक है, प्लस 6y और माइनस वाला 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आई है, इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा उसकी लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, जो इंटरसेप्ट बनेगा उसकी कितनी हो जाएंगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो 2 एज इट इज स्क्वायर रूट जी स्क्वायर, जी कितना आएगा यहाँ से, जी कितना आएगा -2, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस सी कितना है यहाँ पे -19 इज इक्वल टू 2 का -2 का स्क्वायर 4 प्लस 19, तो ये हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 23। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है भाई, ये वाला जो ऑप्शन है ना सर, डी वाला। ये डी हमको लेके जाएगा 4 नंबर की तरफ, ठीक है। सो डी ऑप्शन टेंस टू 4 मार्क्स। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको मेंस के क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर के जो क्वेश्चन है उसको एग्जाम में सॉल्व करना है। आई होप आज का जो सेशन था वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था। जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सारे आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ गई। फंडामेंटल इक्वेशन कैसे मिलती है, जनरल इक्वेशन कैसे मिलती है, सेंटर रेडियस, उन पे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद इंटरसेप्ट की लेंथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग कैसे निकालते हैं,
वो सारा निकालने के बाद हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन किए, आई होप ये सारे क्वेश्चन में आपको जो भी हमने कंसेप्ट कैसे यूज किया, कैसे अप्रोच किया, इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन की अप्रोच, वो सारी अप्रोच क्लियर हो गई होंगी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के जो सर्कल के टॉपिक है उनके साथ, और उस पर फिर से हम मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।